अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैथमेटिक्स ग्रेड 4 का लेसन नंबर 7 जो मल्टीप्लिकेशन के बारे में है उसकी एक्सरसाइज हमने शुरू की थी। सवाल नंबर 1 के कुछ पार्ट्स किए थे। अब सवाल नंबर 2, 3, 4 और 5 जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं अब हम वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 है जी, अ शॉपकीपर sold 34,523 meter cloth in a week. How much cloth will he sell in 21 weeks? तो एक शॉपकीपर है, एक वीक में 34,523 मीटर क्लॉथ सेल करता है। तो अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ क्लॉथ सोल्ड इन 1 वीक। स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ क्लॉथ सोल्ड इन अ वीक या इन 1 वीक इज इक्वल टू 34,523 मीटर्स। नंबर ऑफ वीक्स हैं, नंबर ऑफ वीक्स हैं जी 21। नंबर ऑफ वीक्स 21 होता है। 21 वीक्स में कितना कपड़ा फरोख्त करेगा? तो हम करें, इसका आंसर होगा टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ वुड बी सोल्ड, या सोल्ड जो फरोख्त होगी, वुड बी सोल्ड इन 21 वीक्स इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इजी है, 21 है, 1 से मल्टीप्लाई करें, ये सेम आएंगे। पहला डिजिट 3, फिर 2, 5, 4, 3। अब 2 से इन सब को मल्टीप्लाई करें। 2 टेंस प्लेस पर है तो 20, यानी 20 है तो 0 लगाएं। अब 2 से 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 4s are 8 plus 1 9, 2 3s are 6, यहाँ अगली प्लेस पे आएगा। अब हम इसको प्लस कर देते हैं। 3, 6 plus 2 8, 5 plus 4 9, 4 plus 0 4, 3 plus 9 12, 1 कैरी, 6 plus 1 7। जवाब आ गया है 724,983 मीटर क्लॉथ फरोख्त होगा 21 वीक्स में। तो ये हमारा सवाल हो गया, सवाल नंबर 2। इसके बाद है तीसरा सवाल। तो क्वेश्चन 3 करते हैं, उसके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में है, लियाकत अर्न्स ₹11,045 इन अ डे। एक दिन की आमदनी है उसकी 11,045 रुपीज़। तो क्वेश्चन 3 पहले हम पार्ट ए करें। अर्निंग ऑफ लियाकत, अर्निंग्स ऑफ लियाकत in a day rupees 11,045 rupees, ऐसे ही है 11,045 rupees। अच्छा, how much money will he earn in 365 days? नंबर ऑफ डेज है 365। 365 नंबर ऑफ डेज हैं। अब रुपीज़ यहाँ लिखते हैं, आंसर में आखिर में लिखेंगे। इसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल उसकी आमदन आ जाएगी, टोटल अमाउंट या टोटल अर्निंग ऑफ लियाकत। टोटल अर्निंग्स ऑफ लियाकत इन 365 डेज मतलब 1 ईयर
एक ईयर में उसकी टोटल आमदन कितनी होगी। लें जी, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो 3 स्टेप्स में होगा, आखिर में उसको प्लस करेंगे तो जवाब आएगा। तो अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहला नंबर है 5 को इन 5 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5s आर 25, 5 4s आर 20 प्लस 2 22, 22 का 2 कैरी, 5 0s आर 0 प्लस 2 2, 5 1s आर 5, 5 1s आर 5। अब अगला डिजिट है 6, टेंस प्लेस पर है तो यहाँ 0 लगाएंगे। अब 6 से इन सब को मल्टीप्लाई कर दें। 6 5s आर 30, 30 का 0 3 कैरी अगले नंबर पे। 6 4s आर 24 प्लस 3 27, 7 2 कैरी। 6 0s आर 0 प्लस 2 2। अगला डिजिट जब भी 0 आ रहा हो तो इस डिजिट से जो आंसर आएगा वो पूरा लिख देना है, यानी 0 की मल्टीप्लिकेशन शामिल हो जाएगी। 6 1s आर 6, 6 1s आर 6। अब हम अगला डिजिट है 300 प्लेस पर, तो यहाँ पे हम पहले 2 0 लगाएंगे। यहाँ हमने एक 0 ऐड किया था, दूसरा 0 मल्टीप्लिकेशन में आया था। अब है 3 5s आर 15, 15 का 5 1 कैरी। अब 3 4s आर 12 प्लस 1 13, 3 5s आर 15 1 कैरी, 3 4s आर 12 प्लस 1 13 1 कैरी। 3 0s आर 0 प्लस 1 1, 3 1s आर 3, 3 1s आर 3 अगली प्लेस पे। अब इनको प्लस करते हैं। 5 2, इन तीनों को प्लस 7 प्लस 2 9 प्लस 5 14, 6 6 प्लस 5 11, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 1 कैरी। 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 1 कैरी। 3 प्लस 1 4। आंसर आ गया है 4,31,000। 100 प्लेस पर 0 है। 4,31,425 रुपीज़ उसकी आमदन है एक साल में। अब इसका बी पार्ट है कि 2 साल में कितनी आमदन होगी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अर्निंग इन 1 ईयर, वो ये है अर्निंग ऑफ लियाकत इन 1 ईयर। अर्निंग ऑफ लियाकत इन 1 ईयर, अर्निंग ऑफ लियाकत इन 2 ईयर्स। तो अब 1 ईयर की जो आमदन है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई, इसको हम हॉरिजेंटल मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। 2 5s आर 10 1 कैरी। 2 2s आर 4 प्लस 1 5, 2 4s आर 8, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 2 0s आर 0, 2 4s आर 8। आंसर आ गया है 8,62,850। तो ये है 2 साल की आमदन 2 ईयर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है 4 भी इसी तरह डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, और 5 ये 2 सवाल और करेंगे। मल्टीप्लिकेशन 4 क्लास के लेवल तक कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 20,134 नोटबुक्स प्रिंट होती हैं एक दिन में। तो वो कहते हैं 210 डेज में कितनी बुक्स प्रिंट होंगी। अच्छा, नंबर ऑफ नोटबुक्स प्रिंटेड इन अ डे। क्या स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ नोटबुक्स स्मॉल लेटर लेना है, नोटबुक्स प्रिंटेड इन अ डे इज इक्वल टू 20,134, 20,134। अच्छा जी, नंबर ऑफ डेज हैं 210, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 210। कहाँ लिखना है, इन 3 डिजिट्स के नीचे। अब सवाल है कि कितनी नोटबुक्स प्रिंट होंगी
total number of notebooks, total number of notebooks printed in 210 days, in 210 days इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई, 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई, साथ ज़ीरो भी है तो अब हम सिर्फ 21 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 से 7 इस तरीके से करेंगे तो फिर 0 को इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स 0 यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है जी। अब 1 से करेंगे तो यही 1 का मतलब है 10, 10th प्लेस पर है तो एक 0 लगाएंगे और 1 से इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा 1 0 2। अब 2 से 200 प्लेस पर है तो 2 0 लगाएं। अब 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 2s are 4। अब इन सब को प्लस कर दें 0 4 3 + 8 11, 6 + 2 8, 2 ये भी 2 ये 4, 3 3 और आखिरी डिजिट अकेला है 4,228,140 नोटबुक्स जो हैं 210 दिनों में प्रिंट होंगी फैक्ट्री के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, अब हम 5 करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 5। ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप गिव 34,156 रुपीज़ फॉर अ टूर ऑफ नारान एंड कागान। नारान कागान का एक टूर जा रहा है और एक ग्रुप जा रहा है तो उसमें से हर मेंबर 34,156 रुपीज़ देगा। अगर मेंबर्स की तादाद है 345 तो टोटल अमाउंट कितनी कलेक्ट होगी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अमाउंट गिवन बाय ईच नंबर या आ नंबर, अमाउंट या मनी, अमाउंट गिवन बाय ईच मेंबर ऑफ, आ मेंबर एक मेंबर है, ईच का मतलब एक में, आ मेंबर ऑफ द ग्रुप is equal to 34,156 रुपीज़ देगा हर बंदा। अच्छा, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है गिवन, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 345। अच्छा, टोटल अमाउंट मालूम करने के लिए हम इसको, इस एक मेंबर की रकम को 345 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ टोटल अमाउंट कलेक्टेड, क्या लिखेंगे, ये टोटल मनी कलेक्टेड, टोटल अमाउंट कलेक्टेड या अमाउंट कलेक्टेड ऑल टुगेदर जैसे क्वेश्चन में है। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इक्वल का साइन आखिर में देंगे। अब हम ये 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन, पहले डिजिट से इन तीनों को, दूसरे से इन तीनों को, तीसरे को इन तीनों को करते हैं जी। 5 6 are 30, 3 कैरी, 5 5 are 25 + 3 28, 2 कैरी, 5 1 are 5 + 2 7, 5 4 are 20, 2 कैरी, 5 3 are 15 + 3 15 + 2 17। तो अब हम अगले डिजिट है 4, अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 10th प्लेस पर है तो पहले 0 लगाएं। 4 6 are 24, 2 कैरी, 4 5 are 20 + 2 22, 2 कैरी, 4 1 are 4 + 2 6, 4 4 are 16, 1 कैरी, 4 3 are 12 + 1 13। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करें तो 300 प्लेस पर पहले 100 के 2 0 लगाएं। अब 3 से मल्टीप्लाई करें इन सब को। 3 6 are 18, 1, 3 5 are 15 + 1 16,
1, 3 ones are 3 plus 1 4, 3 fours are 12, 3 threes are 9 plus 1 10, 1 आखिर में आ रहा है अगली प्लेस पे। अब इसको प्लस करें 0, 8 plus 4 12, 1 कैरी, 8 plus 10 18, 1 कैरी, 12 plus 1 13, 1 कैरी, 8 plus 10 18, 18 का 1 कैरी, 2 plus 2 plus 3 7, 1 plus 0 1 1। कितने डिजिट्स हैं? 8 डिजिट्स हैं। लो जी 3 को अलहदा कर दें। 11,783,822 रुपीज़ इकट्ठे होंगे नारान और कागान के टूर के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस मुसलसल करवाएं और नंबर्स को चेंज करके पहले स्मॉल नंबर से मल्टीप्लिकेशन शुरू करें। जैसे मिसाल के तौर पर एक नंबर है 34, उसको आपने करना है 20 से टेंस की पावर से। तो इसका तरीका यही है, इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों की जो ब्रेन पावर है उसमें इजाफा होता है। 20 का 0 यहाँ लिखें। अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 680। इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा होगा। आपने इसको हॉरिजेंटल तरीके से मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब कोई नंबर 0 के साथ आ जाए, यानी 10 की पावर में हो, 100 में हो, 1000 में हो, तो उनको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का लेसन कंप्लीट हो गया है। इसकी प्रैक्टिस करें, बच्चों से करवाएं और इस तरह बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है उसमें इजाफा होगा। कैलकुलेशंस के ज़रिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अगला लेसन हमारा डिवीज़न के बारे में है। वो इन तमाम स्किल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी जो बेसिक 4 स्किल्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो डिवीज़न पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। और 4-5 क्लास में जिन बच्चों ने इन 4 स्किल्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की तो उनके लिए मैथमेटिक्स को समझना बहुत आसान होगा। मैथमेटिक्स मुश्किल सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।